भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुरेह क्षणादासीत् सर्गे गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान नागफणी पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, 10 फरवरी से प्रारंभ हुआ है पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। 5 दिन का है पंच कल्याणक, 6 दिन का है पंच कल्याणक। मैं आज इस भरी सभा में कहता हूं कि निर्विघ्न संपन्न नहीं हुआ। मैं नहीं मानता कि यह निर्विघ्न संपन्न हुआ है। आप माने तो माने, आप नाचे कूदें, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि निर्विघ्न संपन्न हुआ है। मैं पुलक सागर कहता हूं यह निर्विघ्न संपन्न नहीं बल्कि सानंद संपन्न हुआ है। निर्विघ्न में भी विघ्न छिपा है, यहां तो विघ्न आया ही नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए हम विघ्न और निर्विघ्न की बात नहीं करेंगे, हम सानंद संपन्नता की यहां पर बात करेंगे। ध्यान, सानंद। आपकी तो सांसें रुक गई थी राजेंद्र जी की, क्या हो गया महाराज? सानंद प्रतिष्ठा संपन्न, किसी का 1 रुपया भी चोरी नहीं गया। स्टेज पर तो कमठ ने उपसर्ग किया, सारा उपसर्ग हमारे भगवान ने झेला, भक्तों को कोई उपसर्ग प्रदान नहीं किया। हम बिना उपसर्ग के यहां बैठे रहे। जब देखो तब लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। पहले दिन मैंने कहा था कि राजेंद्र जी, भरत भाई, इतना बड़ा पंडाल बनाया है, इस जंगल में कोई आएगा या नहीं आएगा? उनके भी मुंह उतरे थे। पहले दिन तो 50 आदमी भी नहीं थे शोभा यात्रा में। मैं भी उनसे मजे ले रहा था कि देखो ये लोग क्या करते हैं। बोले हाँ महाराज, गड़बड़ तो लग रहा, नहीं होगा तो आधा कर देंगे, कनात बांध देंगे। मैंने कहा पारसनाथ का दरबार और पुलक सागर की सभा है, यहाँ पब्लिक की कभी कमी नहीं पड़ा करती है। ध्यान रखना। क्यों नहीं आएंगे लोग? आएंगे। मान्यवर, आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूं। 2007 में मैं पहली बार 8 में नागफणी आया था। 4 लोग भी मुझे लेने नहीं आए थे। बिच्छीवाड़ा का बहुत बड़ा इतिहास बताता हूं। मैंने यहां महावीर जयंती की थी, कोई नहीं था। पहली महावीर जयंती होगी जब जुलूस भी नहीं निकला। समाज को खबर भेजी, बोले हमारे यहां खुद महावीर जयंती है। हमने कहा कोई बात नहीं, मेरे भगवान की जन्म जयंती के लिए भीड़ की जरूरत नहीं, मैं अकेला ही भगवान की महावीर जयंती यहां पर मनाऊंगा। 2008 में मुझे कोई नहीं जानता था। फिर बिच्छीवाड़ा गया तो वहां से भी कुछ अपने को कोई लिफ्ट टिप्ट तो इनने दी नहीं, और इनने लिफ्ट नहीं दी तो हमने इनको लेफ्ट कर दिया। जो लिफ्ट देता है उसको लेफ्ट नहीं करते। समय बीता,
मैंने देखा ये कैसा मंदिर है जहां भगवान चरणों में है यक्षराज के। ये कैसा मंदिर है? मुझे मन में एक दर्द हुआ। तीर्थंकर, तीन लोक का नाथ, वो चरणों में। भूल किसकी है हम नहीं कहते हैं, गलती किसने की है हम भी इस पे नहीं जाना चाहते हैं। कौन अज्ञानी था, कौन अनजान था, हम इस पर भी नहीं जाना चाहते। जो भी होगा होगा। लेकिन उस दिन मैंने सोच लिया था कि अभी इनका समय है, जब मेरा समय आएगा ना तो देखना मंदिर का नजारा क्या होगा। अभी बिच्छीवाड़ा वालों का समय है, अब हमारा समय है, ध्यान रखना। दोबारा आया राजेंद्र जी ने अपनी टीम, धनपाल जी, गणेश जी, बाबूलाल जी, कौन कौन से लाल और पीले नीले किले है ना, दिनेश जी, भरत जी, भगवान जाने इनको क्या हुआ। इनने मुझे रास्ते में घेर लिया। नागफणी की पंचकल्याणक आपको करना है। और मेरी आदत है कि कहीं यदि पंचकल्याणक का आमंत्रण आ रहा हो और मेरे पहुंचने का सामर्थ्य हो तो मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं कि शादी है तो हम पंचकल्याणक में नहीं आए। हमारा चौमासा भी आगे बढ़ जाए लेकिन पंचकल्याणक को हम कभी इनकार नहीं। भगवान सबसे बड़ी चीज होती है। तुम तो बहानेबाज हो, शादी है, क्या करें, एग्जाम है, बिजी है, सीजन है, नहीं आए। ये तुम्हारी परिभाषा है, मेरी नहीं है। मैं तो आंधी पानी तूफान कुछ भी आ जाए, यदि मेरे तीर्थंकर का कोई काम हो रहा है तो पुलक सागर सबसे आगे आकर के खड़ा हो जाया करता है। ये मेरा दायित्व है। मैं आया, जिसे पहले मैंने मूर्ति को अच्छे से निहारा। मैंने कहा ये है कौन? तो मैंने देखा कि पद्मावती माता नहीं, धरणेन्द्र देव है। ध्यान रखिए, कुछ लोग पद्मावती कहते, तुम तो बहरूपिया लोग हो, आदमी को स्त्री बना दो, स्त्री को आदमी बना दो, तुम्हारा भरोसा क्या है? ध्यान रखना, धरणेन्द्र देव। तो पूरे हिंदुस्तान में धरणेन्द्र का एक ही मंदिर होगा, वो नागफणी पारसनाथ। धरणेन्द्र देव को मैंने देखा क्योंकि जो धरणेन्द्र देव के इष्ट आराध्य हैं वही पुलक सागर के इष्ट आराध्य हैं पारसनाथ भगवान। ध्यान रखना, जिन शरणम तीर्थ भी बना तो पारसनाथ मूल नायक बनकर बैठे। जहां पारसनाथ मिल जाए वहां मेरा हृदय गद। ऐसा नहीं है कि और भगवानों से हमको कोई दिक्कत है, नहीं, वो भी हैं। 24 के 24 अनंत अनंत भगवान मेरे आराध्य के केंद्र हैं। लेकिन पारसनाथ पर कुछ विशेष मेरे ऊपर कृपा है, क्योंकि जब मैंने जन्म लिया तो मेरा नाम मेरे नाना जी ने पारस रख दिया, छोटा सा था। उसके बाद जब मैंने घर छोड़ा, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में जब ब्रह्मचर्य व्रत लेके घर का त्याग किया 27 जनवरी 93 को, तो वो स्थान कोई और नहीं था, वो पिसनहारी की मढ़िया जबलपुर पारसनाथ भगवान का तीर्थ था। ध्यान रखिए। फिर मैंने एलक दीक्षा ली आचार्य पुष्पदन सागर से। मैं गोपाचल पारसनाथ पर मेरी एलक दीक्षा होती है। और जब मैंने मुनि दीक्षा ली कानपुर में उत्तर प्रदेश में, तो आनंदपुरी में भी पारसनाथ भगवान का दरबार वहां पर लगा। मेरे अधिकतर चौमासे पारसनाथ के चरणों में हुए, मेरे अधिकतर प्रतिष्ठाएं पारसनाथ की प्रतिष्ठाएं हुई। बाबा की मुझ पर बहुत कृपा है। ध्यान रखना, धरणेन्द्र देव को मैंने देखा, मैंने नजरें मिलाई। धरणेन्द्र देव ने मुझसे कहा कि क्या देख रहे हो महाराज? मैंने कहा मैं आपको देख रहा हूं। तो बोले मुझे देखकर तुम करोगे क्या? कितने महाराज आए और चले गए, सबने मुझसे अतिशय मांगा। हर श्रावक आता है, अपनी मनोकामनाएं मुझसे पूर्ण करता है, लेकिन आज तक कोई नहीं आया जो मेरी मनोकामना जानता हो, मुझसे कुछ पूछ सके। मैंने कहा हे धरणेन्द्र देव, तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले मेरे से तो सब इच्छा पूर्ति कराते हैं,
मेरी इच्छा पूर्ण कौन करेगा? मैंने कहा बोलो देव, क्या इच्छा है आपकी? बोले मेरा मस्तक मेरे भगवान के बिना सूना सूना दिखाई दिया करता है। मैं भगवान नहीं हूं, मैं देव हूं, मैं यक्ष हूं, लेकिन मेरे मस्तक पर यदि भगवान पारसनाथ नहीं होंगे तो धर्मेंद्र का धर्मेंद्र बनना व्यर्थ हुआ करता है। ध्यान रखना। मैंने कहा क्या चाहते हैं आप? मेरे प्रभु मुझे वापस करो। ध्यान रखना, जब जब मंदिर में गया एक ही आवाज आई, मेरे भगवान मुझे वापस करो। मैं समझ नहीं पाया। बाद में एक दिन लगा, जब उनके मस्तक को देखा तो एक छोटी सी प्रतिमा क्षरण हो गई, घिस गई। मेरे भगवान बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। जैसे नारी सिंदूर भरे बिना सुहागिन नहीं होती है, तैसे ही पारसनाथ मस्तक पर बैठे बिना ये धर्मेंद्र उनका भक्त नहीं बन सकता है, उनका सेवक नहीं बन सकता है। मेरे मस्तक पर पारसनाथ होना चाहिए। ध्यान रखना। मैंने कहा अवश्य होंगे, लेकिन मैंने कहा कि बाबा धर्मेंद्र, तुम तो पारसनाथ के रक्षक थे, तुम तो कभी नाग नागिन का जीवन जी रहे थे। मंत्र सुना और धर्मेंद्र पद्मावती हो गए। मैंने कहा मुझे भी बिच्छीवाड़ा में कोई मंत्र पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इतनी जल्दी तो ये मानने वाले हैं नहीं है। ये तो कहेंगे बिल्कुल नहीं, जो है वो है। लेकिन ना जाने क्या हुआ, मैंने समाज को केवल हल्का सा इशारा किया। मैंने कहा इनकी नब्ज पकड़ के तो देखूं कैसी बीमारी है इनको। लेकिन ऐसे ही मैंने हाथ रखा नब्ज पे, सारे ट्रस्टियों ने कहा महाराज जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, आप बिल्कुल इसमें विचार ना करें। बरसों से हम भी ये सहन कर रहे हैं, लेकिन हमारा साहस नहीं हो पाया है। मैंने कहा साहस रखो, कुछ नहीं होगा। यदि जो कार्य मैं कर रहा हूं यदि वो सच है तो पंच कल्याणक में विघ्न नहीं आएगा। ध्यान रखना, वो विघ्न आया तो हम गलत काम कर रहे हैं। और वह दृश्य आपने देखा है, ऐसा पंच कल्याणक, बहुत पंच कल्याणक देखे, लेकिन जितना आनंद के साथ यहां व्यतीत हुआ, कहीं देखने में नजर। क्या सोच रहे मैंने किया? नहीं, जो मंदिर में बैठे धर्मेंद्र देव है ना, वो वहां से। मैंने कहा बाबा बहुत बड़ा साहस में कर रहा हूं, तुम्हारी बात तो मान रहा हूं, मेरी बात रखना। तुम कुछ उल्टा सीधा हो गए तो समाज मुझे छोड़ेगी नहीं, ध्यान रखना है। धर्मेंद्र देव ने कहा कि जाओ, हम तो मुनियों के मित्र हैं, सखा हैं, तुम जाओ भव्य प्रतिष्ठा करो, बाल बाका होने वाला नहीं है, और ये दरबार सजा था सजा रहेगा। मैंने कहा बाबा एक काम और करना। मैंने तो आपको किया। बोले बाजू में मेरे भगवान है ना। तो धर्मेंद्र देव ने कहा मुझे चुभता है ये नादान भक्त नहीं जानते हैं। तुम संत हो, तुम साधु हो, समझाओ इनको कि तीर्थंकर मेरे चरणों में नहीं, तीर्थंकर मेरे मस्तक पर रहा करते हैं। मैंने कहा बाबा इन्हें ऊपर उठा दूं? बोले पुलक सागर, तू मेरे भगवान को ऊपर उठाएगा, मैं तेरी ख्याति को ऊपर उठाऊंगा। ध्यान रखना। और मैं आज नागफणी के धर्मेंद्र देव से इस भरी सभा में कहता हूं कि बाबा मेरी ख्याति प्रभाव ना फैले या ना फैले, आज ये पुलक सागर आपसे कहता है कि जितनी प्रभावना नागफणी की पहले थी उससे 10 गुनी ज्यादा प्रभावना होना चाहिए, 1000 गुनी ज्यादा प्रभावना हो। क्योंकि अब कोई दोष नहीं बचा इस तीर्थ में। अब साधु वंदना करने में हिचकिचाएंगे नहीं, अब साधु की पक्षी संकुचित नहीं होगी। अब साधु निर्भय होकर बाबा के दरबार में मुकुट पर विराजित पारसनाथ भगवान की वंदना करेंगे, त्रिकाल वंदना करेंगे, जीवन को धन्य करेंगे। मान्यवर, मैंने सोचा था कि राज तुमको आखिरी में बताऊंगा। वो राज जो सफलता हुई है ना, धर्मेंद्र देव के प्रभावना से सफलता यहां हुई। कैसा तीर्थ है, मैंने बहुत तीर्थ देखे,
ऐसा निर्मल झरना झर 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 बहता है। उस झरने को मैंने पास से देखा। लोगों ने बताया महाराज जैसे जैसे यात्री बढ़ते हैं झरने का जल बढ़ते चला जाता है, यात्री कम होते हैं जल कम होते जाता। मैंने कहा ये पानी आता कहां से है? बोले नहीं मालूम, पर्वत से आता है। तो मैंने कहा आता कहां है? वो तो ठीक है कि हर झरना पर्वत का सीना फोड़ करके निकलता है, लेकिन ये तो बताओ कि पानी जाता कहां है? बोले ये तो आज तक कोई नहीं बता पाया। मान्यवर, कभी अमरकंटक जाना जहां से नर्मदा निकला करती है, कभी गंगोत्री जाना जहां से गंगा निकला करती है, यमुनोत्री जाना जहां से यमुना निकला करती है। कभी देखना जितनी मोटी धार तुम्हारे झरने की है ना, इससे भी पतली धार नर्मदा की है जहां से नर्मदा निकलती है। और वह पतली धार निकलते 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 वह गंगा की पतली धार निकलते निकलते हरिद्वार ऋषिकेश होते होते गंगा सागर में समुद्र बन जाती है। उतनी सी पतली धार जब इतनी बड़ी नदी बनती है तो नागफणी वाले बताओ ये इतनी मोटी धार विशाल नदी क्यों नहीं बन जाती है? ये नदी का रूप क्यों नहीं लेती है? गर्मी हो सर्दी हो झरझर झरना इतना मोटी धार निकले तो एक और गंगा बह जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगा कि ये झरना नदी या गंगा बनने के लिए नहीं, ये मेरे पारसनाथ का अभिषेक करने के लिए प्रकट हुआ है। ध्यान रखना, ये केवल उनके चरण पखारने के लिए आता है, केवल उनकी वंदना करने के लिए आता है। उसे नहीं चाहिए विराट रूप, वह तो अपना समुंदर, वह अपनी विराटता पारसनाथ के चरणों में देखना चाहता है। इसलिए तो झरना आगे पता नहीं कहां चला जाता है, वह केवल मेरे पारसनाथ के दर्शन करने के लिए आता है। ध्यान रखिए, उनकी वंदना करने के लिए आता है, उनके चरण पखारने के लिए आता है। अरे तुम तो छोटी छोटी लुटिया से गंधोदक बनाते हो, ये पर्वत राज तो सीने से हृदय से गंगा प्रवाहित करके गंधोदक बना दिया करता है। ऐसा पवित्र स्थान नागफणी पर। अब गर्व से कहेंगे हम, अब आप सीना तान कर कहना, अभी भगवान विराजमान होंगे ना, अब कहना नागफणी पारसनाथ भले बाबा की। अब भगवान उस पर बैठ जाएंगे। जितने आनंदित आप हैं उससे ज्यादा आनंदित मैं हूं, और मुझसे ज्यादा आनंदित धर्मेंद्र पद्मावती है। ध्यान रखना, 37 साल बाद बताया कि प्रतिष्ठा हो रही है वहां पर। अरे राम का सिंहासन तो 14 साल इंतजार करता रहा, लेकिन मेरे बाबा धर्मेंद्र का सिंहासन 37 साल से इंतजार कर रहा है। अरे आज तो भगवान का मोक्ष कल्याणक नहीं, घर घर दिवाली बन जाना चाहिए, दीपावली हो जाना चाहिए कि आज उनके सिंहासन पर भगवान विराजित होने वाले हैं। बड़ा सौभाग्य है। भगवान ने, मैंने कुछ नहीं किया कि मैंने कराया हो, लेकिन मैं इसलिए सौभाग्यशाली अपने को समझ रहा हूं कि भगवान ने यह नेक काम के लिए मुझ जैसे आकिंचन साधु को चुना है। ध्यान रखना, मुझे चुना कि तुम आओ और करो इस तीर्थ का विकास। मान्यवर, अद्भुत नजारा होगा आज का। मेरी आंखें तरस रही हैं क्योंकि 2 बार आया मुझे धर्मेंद्र देव का सिंहासन सूना दिखाई दिया, लेकिन आज जब मैं देखूंगा उनके योग्य स्थान पर जिसको बैठना चाहिए, वो 3 लोक का नाथ इस पंडाल से चलकर जाएगा और अपना आसन वहां पर विराजमान हो जाएंगे हमेशा। बहुत आनंद है, प्रतिष्ठा का भी आनंद है, इस मंदिर का जो कायाकल्प हुआ है उसका भी आनंद। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस झरने में जो जल बह रहा है ना, आने वाले समय में अमृत बहेगा, अमृत। और जो इसका पान करेगा निरोग होकर के दुनिया में से, वह यहां से अपने घर को वापस जाएगा। बड़ी पवित्र भावों से मैंने, पंचकल्याणक बहुत होते हैं लेकिन एक उद्देश्य
उद्देश्य को लेकर पंच कल्याणक हुआ है, एक भावना को लेकर पंच कल्याणक हुआ है, एक संकल्प को लेकर पंच कल्याणक हुआ। नागफणी के आसपास रहने वाले आदिवासी भाई बहनों, ये प्रतिष्ठा तुम्हारी दरिद्रता को दूर करेगी, तुम्हारी गरीबी को दूर करेगी, तुम्हारे घर में आनंद और सुख प्रदान करेगी। ध्यान रखना। और जितने भाव से एक संत ने प्रतिष्ठा की है, यदि आदिवासी लोग उतने भाव से मेरी भावनाओं का कद्र करेंगे, तो यह जो मोदर ग्राम है ना, मोदक ग्राम बन करके खड़ा हो जाएगा। ध्यान, यहां मोदक चढ़ा है, आज मोदर में मोदक चढ़ा है। ध्यान, पारसनाथ के चरणों में समर्पित हुआ है। क्या कहूं, शब्द कम, भावना ज्यादा। शब्द थोते हैं, सीमित है, काम वो करके दिखा दिया आज तुमने। आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य सुधीर जी एक आत्मीयता रखने वाले हैं, और मैंने उनकी विधि देखी। मालूम है, स्कूल में निरीक्षक आता है तो वह स्टूडेंट को नहीं, शिक्षक को देखता है। मैंने पब्लिक नहीं देखी, पंडित जी को देखा कि तुम करते क्या हो, क्या कर रहे अंदर बैठकर, क्या विधि। ये लोग तो जानते नहीं है, लेकिन कहता हूं कि जितने भी प्रतिष्ठा पाठ हैं, एक चीज मुझे उनकी सबसे अच्छी लगी कि जब प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र दिए गए, सूर्य मंत्र दिया गया, उन्होंने एक ग्रंथ से नहीं, जितने भी प्रतिष्ठा ग्रंथ हैं सबके मंत्र लेकर के सारे के सारे बाबा पर प्रभावित कर दिए, और उस पाषाण की मूर्ति को जीवंत परमात्मा का रूप प्रदान, ये प्रेरणा मैं उनसे लेकर जा रहा हूं। और जहां कहीं भी प्रतिष्ठा होगी, प्रतिष्ठाचार कोई भी रहे, अब प्राण प्रतिष्ठा और सूर्य मंत्र के मंत्र मेरे द्वारा प्रदान किए जाएंगे। ये मैंने उनसे कहा है कि मुझे सब उपलब्ध कराओ। मैं कभी गुरु बनना नहीं चाहता हूं, मैं तो हमेशा जिनवाणी का विद्यार्थी बना रहना चाहता हूं। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं समाज का गुरु हूं। व्यवहारिक दृष्टि से तुम भले गुरु मानो, लेकिन मैं गुरु नहीं, मैं गुरु तो तब बनूंगा जब समूह शरण में भगवान जैसा जाकर बैठ जाऊंगा। जब तक नहीं बना हूं, तब तक मैं विद्यार्थी था हूं, और जिनवाणी का विद्यार्थी जन्म जन्म रहना चाहता हूं। मुझे ज्ञान प्राप्त दे, हे मां, मुझे सत्य का ज्ञान प्रदान करे। पंडित जी ने मुझे कल सब वार्ता हुई, कोई सूर्य मंत्र बाकी नहीं रहा जो मूर्ति पर न दिया हूं, चाहे जयसेन आचार्य का हो, चाहे जिनसेन आचार्य का हो, चाहे वर्तमान आचार्यों का हो, सारे सूर्य मंत्र, सारे प्रतिष्ठा मंत्र मुझे बहुत अच्छा लगा। एक किताब से प्रतिष्ठा नहीं हुई है, सब किताबों से प्रतिष्ठा हुई है। अतिशय प्रकट होता है मूर्तियों में, बहुत विनम्र है, सहज है, गुरु भक्त हैं। मुझे मालूम है कि जब मैं ब्रह्मचारी था आचार्य विद्यासागर जी के संग में, तब गांधीनगर की प्रतिष्ठा हुई थी अहमदाबाद के पास। उस समय पंडित जी और उनके पिताजी बड़े पंडित जी मोतीलाल मार्तंड जी भी उसी प्रतिष्ठा में थे। आचार्य वांसपूज सागर महाराज थे, और मैं भी उस समय ब्रह्मचारी था। ब्रह्मचारी राजेश के साथ, राजेश ब्रह्मचारी अब दुनिया में नहीं है, लेकिन हम लोग उस प्रतिष्ठा में शामिल थे। और मुझे एक झलक याद आती है कि पंडित जी की एक चीज अच्छी लगी थी, उन्होंने जो बाल क्रीड़ा कराई थी, बस इतना ही याद है। 32 साल पहले का इतना याद है, ये बहुत है। मैंने एक एक आचार्य तक का नाम याद रख लिया, और क्या करोगे, और कितनी मेमोरी रखूं मैं कि किसने कराई थी प्रतिष्ठा। वहां पर हुई थी, दिल्ली में प्रतिष्ठा हुई, तीसरा ये हुआ। बहुत आत्मीयता रखते हैं, उन्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि अपने पिता की तरह वह प्रतिष्ठा के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करें। ध्यान रखना, कौन है जो मोतीलाल जी मार्तंड जी को नहीं जानता। मैंने उन्हें देखा है, उनसे मिला हूं, बातचीतें भी हुई हैं। मैं आशीर्वाद, आज प्रवचन की सभा नहीं, आज आशीर्वाद सभा है।
जो तुमने मुझे रोज सम्मान दिया है, रोज मेरे पैर पड़े हैं, मुझे श्रीफल चढ़ाया है, मेरे अर्घ चढ़ाए हैं, मेरी आरतियां उतारी हैं ना, 4 दिन से मैं कलेक्ट कर रहा हूं। अब वो आपको आपके पास वापस लौटाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। एक संत का कर्तव्य है। मैं बिच्छीवाड़ा समाज को भी बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगा। जितनी बार मैंने नाम लिए तुम लोग की, उतनी तो मैं भगवान की नहीं लिया जितना तुम्हारे नाम लिए। मैंने कहा ये खुश रहें, भगवान से तो मैं बाद में बात कर लूंगा। मेरा भगवान नाराज नहीं होता, ये नाराज नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। हमारे भगवान का नाम एक बार कम ले लो तो गुस्सा नहीं होंगे, लेकिन इनका तो लेना ही पड़ता है, क्या कर सकते। लेकिन कह सकता हूं कि इन बड़े बुजुर्गों ने भी, उनकी सोच पुरानी है, मेरी सोच आज की है, लेकिन उन्होंने एक गुरु के प्रति क्या श्रद्धा, भक्ति, विनम्रता होना चाहिए, बिच्छीवाड़ा समाज की बुजुर्ग सोच ने मेरी आधुनिक सोच से समन्वय बनाया और बना करके उसका परिणाम आपके सामने यहां पर रखा। मैंने इतना ही कहा था कि प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठाचार्य, धर्माचार्य और मुख्य यजमान सौधर्मिंद, इनके परिणाम खराब नहीं होना चाहिए। यदि इनके परिणाम अच्छे हैं तो प्रतिष्ठा सातिशय प्रतिष्ठा हो जाती है, और वह समाज ने किया। धनपाल जी वृद्ध हैं, गणेश जी, बाबूलाल जी, और मैन ऑफ द मैच राजेंद्र जी। भाग भाग कर इस उम्र में भागना, अरे जवान लड़कों को दौड़ाओ तो वो दौड़ते नहीं, इस उम्र में आदमी दौड़ रहा है, रात दिन एक कर रहा है। भरत भाई अकेले खड़े होकर पूरे पंडाल की व्यवस्था को उन्होंने देखा। दिनेश भाई, जिन जिन के मुझे नाम बाकी के याद नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, जो शेष हैं वही विशेष हैं। जिनके नाम मैं नहीं जानता उनको भी आशीर्वाद है। यहाँ की युवा टीम, मेरे साथ बिहार में चलना, आना, लाना, ले जाना, सबके नाम बच्चों के मुझे ज्यादा याद नहीं है, लेकिन कहूंगा पुलक मंच है, युवा मंच है, इन दो में सब आ गए। यहां का महिला मंडल, यहां की बालिकाएं, साबिकाएं, मैंने उन्हें ज्यादा समय दिया नहीं है, वैसे भी मैं कम समय ही दे पाता हूं मेरी शारीरिक अस्वस्थता के कारण। मैंने बाबा से इतना ही कहा कि नागफणी से जा रहा हूं, पैदल चलूं, फिर भी बाबा चिंता मत करना, तुम मेरी ना सुनो तो मत सुनो, भक्तों के कष्ट हरते रहना, इनके दर्द मिटाते रहना, क्योंकि मुझे तो कष्ट सहना आता है, इनको नहीं आता है सहना। मैं इस बिच्छीवाड़ा की छोटी सी समाज, जो महानगर की समाज से आज मुकाबला करने को तैयार है, दोनों हाथों से उसे आशीर्वाद प्रदान करता हूं, उनकी सफलता के लिए आशीर्वाद प्रदान करता हूं। आसपास से जुड़ी हुई समाज, चाहे वो खैरवाड़ा की समाज हो, कनबा की समाज हो, डूंगरपुर की समाज हो, कल्याणपुर की समाज हो, बांसवाड़ा की समाज हो, ऋषभदेव की समाज हो, और जिनके नाम याद नहीं है वो समाज हो, और जैन ही नहीं, अजैन समाज, अजैन तो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि जो सहयोग कर रहे हैं वो जैन ही हैं, ध्यान रखना। मैं उनको भी और यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के कलेक्टर महोदय को, एसपी साहब को, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को, सरपंच साहब, गांव के और गांव का एक एक निवासी, जिसने आहार के लिए, जब मैं गया ना जहां पर इन्होंने व्यवस्था की, वो महिला गदगद हो रही थी जिस दिन मैं पहली बार गया था कि गुरुदेव यहां भोजन करेंगे। वो तो आहार जानते नहीं, बोले मेरी ये 5-6 दुकाना बनाना सार्थक हो गया, उनका आशीर्वाद दिला दीजिए, ध्यान रखना। उसके सामने एक घर था जहां हम शुद्धि करते थे, नैनों में जल भर के हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। ये सब व्यवस्थाएं, जिन्होंने खेत दिया, जमीन दी, तुमने तीर्थंकर के कल्याणक के लिए जमीन दी, तीर्थंकर सदा तुम्हारा कल्याण करते रहेंगे। सबको आशीर्वाद देता हूं, एक एक के नाम लूंगा तो भगवान कल जाएंगे फिर, लेकिन हमें आज ही पहुंचाना है क्योंकि कल हमें जाना है। बाकी लोग चले गए हैं,
मैं इस राजा को बहुत आशीर्वाद दूंगा। ये मेरा सबसे बड़ा हितैषी है अलवर साउंड। दुनिया में कहीं भी चला जाऊं साउंड मेरा यही रहता है। एक भी बार इसको बोलना नहीं पड़ता है कि कम कर या ज़्यादा कर। बोलते रहो, गला दुखता नहीं है। तुम तो हाथ पैर दबा के वैयावृत्ति करते हो, ये गले को सुरक्षित रहकर मेरी वैयावृत्ति। मनीष भाई अलवर, उनको मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। सानू भाई ने बहुत अच्छी स्वर लहरियाँ यहाँ पर बिखराई, बहुत सुंदर ड्रेसेस लेकर आए, उन्हें आशीर्वाद देता हूँ। और गुंजन भाई टीम जो अहमदाबाद से पधारी, पूरी एलईडी पर कार्यक्रम जो दिखाते हैं, मेरे हर कार्यक्रम में वही होते हैं। जिन शरणम का कार्यक्रम भी पंच कल्याणक इन्होंने ही कराया। मैं उस गुंजन की टीम को भी बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। बाकी जो जिनने सहयोग दिया उनको भी आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा आशीर्वाद, इन सबसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, चाहे सौधर्मिंद्र हो, उन्हें भी आशीर्वाद देता हूं। ईशान सानत कुमार यज्ञ नायक, यदि आप चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग नहीं करते, माता पिता जैसे लोग नहीं बनते, तो आज इतना बड़ा आयोजन सफल नहीं हो पाता। इनके अर्थ का बहुत बड़ा हाथ है। और ये सब होने के बाद यदि राजेंद्र जी यदि प्रतिमा स्थापित नहीं करते, तो पंच कल्याण का खाक तुम पुलक सागर का कर रहे होते। ध्यान रखना, भगवान ही नहीं होंगे तो प्रतिष्ठा किसकी होगी। एक एक टोंक पर एक एक मूर्ति रखने वाले को आशीर्वाद देता हूं। ये मत सोचना कि टोंक पर तुम मूर्ति रख रहे हो, बल्कि मोक्ष में अपना रिजर्वेशन करा रहे हो। ध्यान रखना, आने वाले भवों में भगवान के साथ बैठने का अवसर तुमको प्राप्त होगा। लेकिन इन सब से भी ज्यादा आशीर्वाद मैं उनको दूंगा, आयोजक व्यवस्था कर देते हैं, रात दिन जागते हैं, मेहनत करते हैं, संत हजारों किलोमीटर दूर से चलकर आते हैं, प्रतिष्ठाचार रात दिन एक कर देते हैं प्रतिष्ठा में। लेकिन मैं कहूंगा सबको ही सब कुछ कर दें, इन सबसे भी बड़ा सफलता का हाथ यदि किसी को है तो पंडाल में बैठी हुई जनमेदिनी को सफलता का हाथ। यदि आप नहीं आते तो पैसे वाले पैसा दे देते, पंडित जी मंत्र पढ़ देते, हम जैसे आए वैसे ही बेरंग वापस लौट जाते हैं। ध्यान रखना। लेकिन इसकी सफलता यदि किसी ने दिलाई है तो आगे की पंक्ति से लेकर सबसे आखिरी में जो बैठा है वो एक एक श्रावक श्राविका मेरे आशीर्वाद का पात्र हुआ। मनोज भाई से अभी अभी पहचान हुई है, कुवैत से पधारे। मुनियों से बोले मेरी आस्था खत्म हो गई थी, लेकिन जब से आपको देखा तो फिर से कुछ कुछ होने लगा। मैंने कहा अभी तो कुछ कुछ हो रहा है, कुछ दिन और साथ रहोगे तो कहोगे हम दिल दे चुके सनम। ध्यान रखना। कुवैत में रहते हैं, बढ़ चढ़ करके बोलियां ली। ये मत समझना कि मेरा उनसे कोई लेन देन है इसलिए नाम ले रहा हूं, मेरी कोई बातचीत नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उनकी भक्ति समर्पण है, इसलिए मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूं। समस्त जनमेदिनी को, यहां भावनंदी जी महाराज और प्रशस्तमती माता जी 2 दिन बाद अचानक पधारे। माता जी कह रही थी बहुत संकोच था, कैसे कहें कि हमको प्रतिष्ठा में आना है। माता जी पारसनाथ के दरबार में और पुलक सागर के दरबार में संकोच नहीं, ऐसे आना जैसे तुम्हारा घर है, आओ और जाओ, ये तुम्हारा। साधर्मी लोग हैं हम, साधु को क्या जरूरत है पूछने की, इजाजत लेने की। जहां संत हैं वहां संत जाते हैं। माता जी ने और महाराज ने आके हमारा काम आसान किया। इतनी सारी मूर्तियां मैं अकेला कैसे सूर्य मंत्र देता। सब महाराज लोग वहां पहाड़ पर गए। मैं अपने संघ के साधुओं से भी, जिन्होंने इतनी धूप में गर्मी में भी 1.5 किलोमीटर दूर जाकर सूर्य मंत्र दिया, मेरे काम को आसान किया, उनको भी मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूं। मान्य सकल समाज पुण्यवान हो, जो तीर्थंकरों के कल्याणकों को मनाते हैं, उनके घर में लक्ष्मी नृत्य करती है। ध्यान रखना। उनके घर में आरोग्यता का वास होता है, उनके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है,
उनके घर में पुत्र पौत्रादिक की वृद्धि हुआ करती है। ध्यान रखिए। तो आज यह कार्यक्रम मैंने तो अपना बता दिया, तुम बताओ तुमको पंच कल्याणक कैसा लगा? ताली बजा करके बताइए। देखता हूं कौन जिनेंद्र विरोधी बैठा है, किसकी ताली नहीं बज रही है। अच्छा, इतना अच्छा, थोड़ा और अच्छा लगना चाहिए। 5 दिन से गला फाड़ा है मैंने। अब बोलिए, यहां से खुशियां लेकर जा रहे हो या शिकायतें लेकर जा रहे हो? खुशियां लेकर जा रहे हो ना? मैंने तुम्हें खुशियां दी है ना? तो आज संकल्प करो कि साल में एक बार जब भी समय मिलेगा नागफणी दरबार में जरूर आएंगे। आप आओगे तो तीर्थ बचेगा ना। तीर्थ की सुरक्षा तो आपसे है, हम तो चले जाएंगे। आओगे ना? कितने भी दूर रहते हो, साल में एक बार हाथ उठाकर विश्वास दिलाओ कि हम जरूर दर्शन को आएंगे। क्या बात है। देखो राजेंद्र जी, धनपाल जी, मैंने तुम्हारे बाबा के भक्त बढ़ा दिए हैं, ध्यान रखना। जो आएगा रोते रोते आओगे और हंसते हंसते जाओगे, वो खाली झोली लाओगे, झोली भर ले जाओगे। ऐसा है, तीर्थ हमारे सुरक्षित रहे हर जगह। कहीं का भी तीर्थ हो, ये मत समझो कि जिन शरणम पुलक सागर का है। अरे जहां जहां मेरे तीर्थंकर बैठे हैं, अरे बड़े बड़े निर्वाण क्षेत्र हो, अतिशय क्षेत्र हो, मैं तो कहता हूं छोटे से छोटा एक 10 फीट का भी मंदिर हो ना, और किसी के घर में जिनेंद्र का चैत्यालय भी हो, तो पुलक सागर कहता वो सब मेरा है, वो मेरा अपना है, क्योंकि तीर्थंकर मेरे अपने। ये तीर्थ, सब तीर्थ मेरे हैं, सब मंदिर मेरे हैं। जहां जहां दिगंबर मुद्रा होगी, पुलक सागर श्रद्धा से रोज उन्हें शीश झुकाया करता है। ध्यान रखिए, आप भी ऐसे ही जुड़े। तीर्थ को बचाना तुम्हारा काम है। भगवान सबके हैं, किसी एक के नहीं होते हैं। हम चाहते हमारे भगवान को सारी दुनिया पूजे, पूरा विश्व पूजे, लेकिन बस हम इतना चाहते हैं, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं, हम केवल इतना चाहते हैं कि पूजे, नमस्कार करे, वरदान ले, लेकिन हमारी परंपराओं और हमारे दिगंबरत से छेड़छाड़ ना करे तो हमें कोई आपत्ति नहीं। हमारे बाबा के दर्शन करो और आशीर्वाद प्राप्त करो। उन्हें कपड़े पहनाने की कोशिश ना करे, उनमें आंखें लगाने की कोशिश ना करे, मूर्तियों के स्वरूप को बदलने की कोशिश ना करे। जो स्वरूप हमारा है, उस स्वरूप में यदि मेरे बाबा को प्रणाम करोगे, मैं कहता हूं आंखें ना लगाओ, कपड़े मत पहनाओ, आभूषण मत पहनाओ। जब मेरा बाबा बिना पहने वरदान दे रहा है तो पहनाने की जरूरत क्या है? मेरे भाई ध्यान रखिए, आए हमारे स्वरूप से खिलवाड़ मत करो। हम पूरे हिंदुस्तान के जन, एक एक नागरिक से कहते हैं, हम मना नहीं करेंगे। हमारे तीर्थों पर कब्जा मत करो, हमारे तीर्थों पर मालकियत मत दिखाओ। और मैं यहां के ट्रस्टियों से भी कहूंगा, तुम भी मालकियत मत दिखाओ। हम भगवान के सेवक थे, हैं और हमेशा उनके सेवक रहेंगे। मालिक के मालिक कौन बनेगा? स्वरूप मत बदलो, हमारी पूजन पद्धतियों से छेड़छाड़ मत करो, हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ मत करो। तुम्हारी यदि नागफणी पारसनाथ पर आस्था है, हमारे स्वरूप में उन्हें पूजो, बाबा तुम्हें वरदान जरूर प्रदान करेंगे। स्वरूप मत बदलिए, रूप मत बदलिए। हमने कभी किसी के भगवान के स्वरूप को नहीं बदला है। दिगंबर जैन समाज कभी किसी मंदिर को नहीं लूटता है, ना आक्रमण करता है। हमारे जैन लोग यदि तुम्हारे मंदिर में कभी जाते हैं तो तुम्हारी मुरली नहीं छीनते हैं, तुम्हारा धनुष नहीं छीनते हैं, तुम्हारा चक्र नहीं छीनते, तुम्हारी आंगी नहीं नोचते हैं, तुम्हारी आंखें नहीं निकालते हैं। तुम जिस स्वरूप में हो वैसे लोग देख करके वापिस आ जाते हैं। तो फिर मेरे मंदिरों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। जो वीतराग स्वरूप परम दिगंबर का है वह सदा से बना है और बना रहना चाहिए। जिसको भक्ति करना है करो, क्या आपत्ति है, क्या दिक्कत है? कोई समस्या नहीं है। मेरा भगवान तो 3 लोक का नाथ है। 3 लोक में तो आप भी रहते हैं,
लेकिन वो 3 लोक का नाथ बनने के लिए उसने दिगंबरत की कठोर साधना की है। ध्यान रखना, उसकी साधना से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, खूब आरती करो, खूब नारियल चढ़ाओ, वरदान मांगो, क्या तकलीफ है हमको। मान्यवर, कल शाम को हम यहां से खेरवाड़ा के लिए प्रस्थान करेंगे। खेरवाड़ा से छोटे छोटे गांव जो नारियलों के ढेर ले लेकर मेरे चरणों में आए, हमारे गांव पधारो, हमारे गांव पधारो, उन सब गांवों को आशीर्वाद देते हुए मैं सलूम्बर की ओर प्रस्थान करूंगा। सलूम्बर में हमारा प्रवास रहेगा कुछ दिन। वहां से बांसवाड़ा जाएंगे, वहां महावीर जयंती का भव्य आयोजन बांसवाड़ा में होगा। बांसवाड़ा हमारी थोड़ी खानदानी नगरी है। बांसवाड़ा वालों को हमसे और हमको उनसे थोड़ा लगाव है, क्योंकि मेरी दादी माँ जो आरी का देवमती थी, उनकी समाधि भी बांसवाड़ा में हुई और मुझे जन्म देने वाली माँ की समाधि भी बांसवाड़ा में हुई। सास बहू का निर्वाण स्थल एक ही है, ध्यान रखना। वहां हमें महावीर जयंती करना है। बिच्छीवाड़ा वालों, भूल मत जाना, बेईमानी मत करना, है ना। तुमने बुलाया, हम आए, और हमारे पास तुम बिना बुलाए आना, है ना। भगवानों के पास कोई बुलावे से जाते हैं क्या? और एक बात याद रखना, भगवान के पास बिना बुलाए जाओ तो रहोगे, उनने बुला लिया तो फिर बचोगे ही नहीं, निपट जाओगे दुनिया से। ध्यान रखना, इसलिए ये कहो कि भगवान तुम मत बुलाना, हम खुद आएंगे। ध्यान रखिए। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूं। अभी बागड़ में कुछ दिन हूं मैं, मेरा अगला चतुर्मास उदयपुर में होने जा रहा है। अभी राजस्थान नहीं छोड़ूंगा, क्या करूं, मैं कहीं भी चला जाऊं मेरा मन यहीं लगता है। और यहां आने के बाद लगता है कि फिर भी तुम पूछते हो कि हम आपके हैं कौन। हम तो कहते तुम हमारे दिल में रहते हो, हम तुम्हारे दिल में रहते हैं। तो 1 साल करीब अभी हमारा यहीं प्रवास रहेगा आसपास। डूंगरपुर हो चुका ना, बार बार डूंगरपुर डूंगरपुर, ये लोग कहेंगे इस महाराज को कोई बुलाता नहीं कि बार बार वहीं चला जाता है। हमारी इज्जत का ख्याल रखो, बार बार डूंगरपुर मत बुलाओ, है ना। फिर भी मैं इतना कहूंगा बिच्छीवाड़ा समाज से, यहां से जुड़े हुए लोगों से, कि इस प्रतिष्ठा में मैं थोड़ा अनुशासन प्रिय हूं। मुझे अनुशासन टूटता है तो फिर बर्दाश्त नहीं होता है। मैंने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए हों, मेरे माध्यम से कुछ ऐसी बातें बोल दी हों, आपको लगा हो कि मेरा अपमान हुआ है। अपमान मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं तो दुश्मन का भी सम्मान करता हूं, ध्यान रखना। फिर तो तुम मेरे अपने हो। मेरा किसी से, पंडित जी से भी कहूंगा कि शायद कुछ मैंने ऐसे बोला हो, मेरे व्यवहार से कुछ लगा हो, तो मैं आचार्य पुष्पदंत सागर का शिष्य पुलक सागर इस सभा से हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करता हूं, क्योंकि क्षमा हमारा धर्म है। आबाल वृद्ध से, यहां की जनमेदनी से मैं निकलता हूं, लोग पैर नहीं छूने देते, आप पैर छूने आते हैं। आप दरवाजे पे खड़े रहते, दर्शन नहीं मिलते हैं। वो मेरी थोड़ी सी अपनी विवशता है, लेकिन आपका मन दुखा हो तो अपार जनमेदनी से भी मैं क्षमा याचना करता हूं। अब भगवान अपने मूल स्थान पर विराजित होंगे। कल सुबह सभी भगवानों का मस्तकाभिषेक होगा, कि आज ही होगा, आज, और कल शाम को हम यहां से प्रस्थान करेंगे। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। जय। हेलो।